कक्षा 11वीं गणित समुच्चय सेट। समुच्चय है भिन्न भिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। भिन्न भिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। हम इसको परिभाषा तो जानते हैं, लेकिन हम इसको कैसे पता कर सकते हैं ये समुच्चय है कि नहीं है? आइए हम देखते हैं। मेरे पास एक पेन है, पेन के बारे में हम देखते हैं कि क्या यह समुच्चय है कि नहीं। अगर यह पेन है, अगर पेन के हम सभी पार्ट्स को खोल देते हैं और खोलने के बाद हम आपसे यह पूछते हैं क्या यह पेन है, तो हम इसे पेन नहीं कर सकते हैं। क्या यह पेन है, तो हम इसे पेन नहीं कर सकते। यह पेन है, इसे पेन नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि हम इनके संग्रह को किया जाए, पेन के सभी पार्ट्स के संग्रह को किया जाए, पेन के सभी पार्ट को संग्रह को जब हम करते हैं, संग्रह को करने के बाद यदि हम आपसे पूछते हैं कि क्या यह पेन है, तो आप कहते हैं हाँ यह पेन है। तो ये जो पेन है यह समुच्चय है और इसके जो पार्ट्स थे वो सभी इसके क्या थे? अवयव थे, एलिमेंट्स थे। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। अब समुच्चय को लिखने की दो विधि होती है। पहली विधि होती है सारणी विधि, दूसरी विधि होती है गुण विधि। आइए हम बात करते हैं पहले नंबर पे सारणी विधि। सारणी विधि है क्या? सारणी विधि में हम दिए गए अवयव को मझले कोष्ठक में एक अवयव के बाद एक अवयव को कामा करके लिख देते हैं। लेकिन इसमें जो अवयव दो बार आता है उसका पुनरावृत्ति नहीं करते हैं, बल्कि हम उसको एक ही बार लिखते हैं। जैसे कि यदि हमको लिखना हो सारणी विधि के द्वारा कि यह सारणी विधि के द्वारा कि 1 से लेकर 10 तक की संख्या का समुच्चय, 1 से लेकर 10 तक की संख्या का समुच्चय लिखना हो सारणी विधि द्वारा, तो हम उसे कैसे लिखते हैं? जैसे 1 से लेकर 10 तक की संख्या का समुच्चय लिखना हो, 1 से 10 तक की संख्या का समुच्चय। इसे हम सारणी विधि द्वारा कैसे हल करते हैं? मझले कोष्ठक में एक अवयव के बाद एक अवयव को कामा करके लिखते हैं। अर्थात 1 2 3 4 5 डॉट डॉट सो ऑन 10। अर्थात यह हमारा कहलाता है सारणी विधि। सारणी विधि द्वारा हम समुच्चय को हल करते हैं। अर्थात एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं और आप ये बताइए इन्हें सारणी विधि द्वारा हल करिए। प्रश्न है एक से लेकर 20 तक की संख्या का समुच्चय लिखिए। आपको इसे सारणी विधि द्वारा लिखना है। सारणी विधि द्वारा आपको यह लिखना है 1 से लेकर 20 तक की सम संख्या का समुच्चय। अब दूसरे टॉपिक्स पे आते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा था गुण विधि। गुण विधि क्या है? गुण विधि प्रत्येक वस्तुओं में तथा प्रत्येक व्यक्तियों में कोई न कोई गुण होता है। हम किसी भी प्रश्न को उनके गुणों के आधार पर लिखते हैं। उनके गुणों को आधार पर लिखने के लिए हम उन्हें x संबंधी x के गुणों के आधार पर गुणों
दिया गया प्रश्न बता क्या रहा है। आइए हम इसमें क्वेश्चन को देखते हैं कि इन्हें हम गुण विधि द्वारा कैसे लिखते हैं। अगर गुण विधि द्वारा हमको भारत की जनसंख्या लिखनी हो, जैसे प्रश्न है भारत की जनसंख्या का समुच्चय लिखिए। तो इसे हम गुण विधि द्वारा कैसे हल करते हैं। गुण विधि में हम सबसे पहले यह पहचानते हैं कि इसका गुण क्या है, अर्थात इस प्रश्न का गुण है कि भारत की जनसंख्या, अर्थात हम इन्हें हल करने के लिए क्या करते हैं, x संबंध x भारत की जनसंख्या का समुच्चय। आइए हम इसके एक प्रश्न देते हैं आपको, और आपको यह बताना है कि गुण विधि द्वारा यह बताना है कि यह गुण विधि द्वारा यह बताना है कि यह समुच्चय को कैसे लिख सकते हैं। प्रश्न है इस प्रकार से, एक से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या का समुच्चय लिखें गुण विधि द्वारा। आप इसे हल करें